तो आपको कब पता लगा कि आपकी जया किशोर से शादी होने वाली है? मैं तो बहुत बाद में, कोई इंटरव्यू वाले ही बताते थे। शादी कौन तय करेगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की? माता पिता, और मान लो आपको पसंद ना आई तो? इससे कोई मतलब अब मनमोजी हो आप तो। पसंद और नापसंद में माता पिता की पसंद ही हमारी पसंद। क्यों 251 कन्याओं की शादी करवा रहे हो आप? हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाने लगा। हम इस देश में एक नई लकीर खींचना चाहते हैं। हम इस देश में ना तो हमें सीएम बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना कि ब्याह तो आपका भी नहीं हुआ, आपकी मम्मी भी परेशान होंगी। है। वो तो है 3 साल से चलता रहता एक है। अफवाह थोड़ी थी जया किशोरी वाली। वो तो बेफजूली की थी अफवाह, जिसने भी उड़ाई वो बहुत बेफजूली की बातें थी, पता नहीं क्यों। हमारे साथ पॉडकास्ट में जया किशोरी ने कहा कि उनको बड़ी परेशानी हुई। और किसी भी बच्ची के साथ में किसी का कोई परिचय ना हो, किसी भी बच्ची या बच्चा पुरुष, हमको भी बहुत असहजता तो महसूस आपको हुई। कब पता लगा कि आपकी जया किशोरी से शादी होने वाली है? मैं तो बहुत बाद में, कोई इंटरव्यू वाले ही बताते थे। उस वक्त हम बहुत व्यस्त चल रहे थे, उसमें चल रहे थे, लगातार कथाएं लगातार चल रही थी, तो यहाँ वहाँ आना जाना, कभी गुजरात कभी कहीं बहुत ज़्यादा इन सब पे हम देते हैं ध्यान, पर उतना ज़्यादा। फिर बाद में पता लगा कि कुछ लफड़ा हो गया है, हमें तो पता नहीं। फिर हमने इंटरव्यू में बोला भी कि तो ये भैया इसलिए तो नहीं था कि आप दोनों लोग सुंदर दिखते हो, फेमस हो अपनी अपनी फील्ड में? ऐसा भी कुछ कहा है। हम लोग तो कभी मिले नहीं, कभी नहीं मिला आप उनसे? कभी नहीं, आज फोन तक हम। फोन पे कोई बातचीत? बीच के दिनों में शायद एक बार कोई चर्चा हुई है, अभी कुछ दिन पहले। वो भी किसी ने क्या नाम है उनका, एक बहुत अच्छे सनातन के प्रति प्रेजेंटेशन रखते हैं, गौतम खट्टर जी। तो गौतम खट्टर है, एक बहुत युवान है और बहुत अच्छे सनातन के लिए तर्क रखते हैं। तो उनके साथ बैठे थे, उन्होंने ही फ़ोन लगा के हमको चर्चा करवाई। बाकी हमारी कभी आज वो भी बड़ी ट्रोल हुई थी अभी अपने बैग को लेके, कितना महंगा क्रिश्चियन डियोर। उसमें क्या आरोप लगता है कि बाबा लोग खुद तो कहते हैं कि मुमाया दूर रहो और अपना लाखों लाखों का बैग लेते हैं, फोन लेते हैं, आईफोन। किसी की ज़िंदगी पे हम क्या कह दें, हम नहीं बोल सकते किसी की ज़िंदगी पर बाबाओं पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए भाई, हम अपनी ज़िंदगी के, हम बहुत से बहुत पुराने, आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो हम बोल देते हैं कि हम भाई माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। हाँ, हम इसलिए माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते हैं कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाने जाते हैं। और वो जब एक आपका वीडियो और वायरल होता है कि हाँ, वो लेकिन ये है, माया लेना बुरा नहीं है, माया प्रयोग कहाँ कर रही है बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिणा लेना बुरा नहीं, आप भी लेते ही है, तब पॉडकास्ट के लिए आप भग रहे हैं, नहीं तो आप इतनी मेहनत करके 1000 किलोमीटर क्यों भगेंगे? आपसे तो पैसा नहीं लिया। हमसे नहीं लिया, पर यूट्यूब तो देगा ही देगा। वो तो खेल तो इसी का है जिंदगी में। आय गजब। तो भला कौन पागल होगा इस दुनिया में। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप लेते हैं, लेते दुनिया, दक्षिणा सबको ही लेती है, ऐसे कोई नहीं। दुनिया में आप आए हैं और आप पहन रहे हैं तो आप दूध के धुले नहीं हैं। हमें पता है अपनी जिंदगी की जितनी प्रैक्टिकल है, आप दूध के धुले हो ही नहीं जरूरतें सकते हैं आपको, सही बात है। हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप लेने के बाद में प्रयोग या सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेते हम भी हैं, लेकिन ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल है, कन्या विवाह है, अन्नपूर्णा है, और गरीब बेटियों की, हमारा एरिया बहुत पिछड़ा है। हमें एरिया के डेवलपमेंट, 17 जिले हैं बुंदेलखंड के, इसके डेवलपमेंट का बहुत हमारे अंदर थीम रहती है, ड्रीम रहते हैं, विचार। हमको पहले आप ये बताओ, ये कन्या विवाह बड़ा चर्चा में है कि 250 लड़कियां, 251 लड़कियां, 251 इस साल 251 छठवां साल है। हाँ, पिछले साल शायद 150 थी, 151 थी। इस साल 251 लड़कियों का विवाह करवा रहे हो। फिर हमने पूछा लोगों से, क्योंकि आप तो बिजी थे, हम तो कोने में सबसे बैठे खबर निकाल रहे थे, तो किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी की बहन की जब शादी हुई थी तो बड़ी गरीबी में हुई थी, उसके दुख में वो कर रहे थे। बाहर आपके विरोधी कहते हैं कि ये प्रचार प्रसार का तरीका है, जैसे नेता लोग करते हैं। क्यों 251 कन्याओं की शादी करवा रहे हो आप? देखिए, हमको राजनेता बनना नहीं, तो प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं। जो महिमा लोगों तक बालाजी ने पहुंचवाई वो पहुंच चुकी है, जितनी हो सकती है वो पहुंच चुकी है, जैसे हो सकती है वैसे पहुंच चुकी है। देश के क्या बड़े क्या छोटे, सबकी निष्ठा और श्रद्धा बालाजी के प्रति है, और वो पहुंचते हैं और आते भी हैं। तो इसकी हमें लगता कि ये प्रयोग उसके लिए तो नहीं हो सकता। साल भर हम कमाई करके, कथा करके, दक्षिणा चढ़ोतरी लेकर बेटियों के विवाह में अगर खर्च करते हैं तो इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या सोच है इसके पीछे आपकी? वही हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि भारत के मंदिरों की दान पेटियों से आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का अगर घर बसाया जाने लगे, हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाने लगे, तो इस देश की अराजकता मिटेगी, इस देश का छुआछूत का भेदभाव का एक सबसे बड़ा कलंक मिटेगा, इस देश का सबसे बड़ा तख्ता आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल हो जाएगा।
इस देश के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति भगवान पे और दृढ़ता के साथ भरोसा करेगा। मंदिरों का चढ़ावा जो चढ़ा रहे उनको ही तो दे रहे। हम इस देश में एक नई लकीर खींचना चाह रहे हैं। हम इस देश में ना तो हमें सीएम बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है। कभी पॉलिटिक्स में जाओगे? नेवर। आप कैसी बात कहते हैं? मतलब कई नेता लोग भी पहले हमारे जिंदगी के सबसे मस्त मलंग जिंदगी है हमारी अध्यात्म की, और उस जिंदगी से नेवर। और हम जाएंगे क्यों जाना? जरूरी थोड़ी है कि आप पॉलिटिक्स में जाके ही हर काम कर पाओ। सही बात है। पॉलिटिक्स में बिना जाकर के भी सब कुछ कर। तो जैसे 251 लड़कियां, इनके लिए बाकी लोग भी सहयोग कर रहे हैं, केवल आप अपने से कर रहे हैं? कुछ लोग सहयोग कर देते हैं, जो हमारे जुड़े हुए हैं, जो हमें चढ़ोतरी मिल जाता है, वो दान पेटी। हम इस देश में नया मैसेज देना चाहते हैं कि मंदिरों की पेटियों की चढ़ोतरी से बेटियों का घर बसाया जा सकता। हम ये मैसेज देना चाहते हैं। तो ये इसकी तैयारी कैसे करते हो? 251 लड़कियों के लिए दुल्हा ढूंढना? नहीं, एक महीने का समय होता है, लगभग 3 महीने 2 महीने पहले। तो फॉर्म जमा करते हैं, लोग आते हैं, फिर हमारी लगभग 160 लोगों की टीम है, पूरा क्षेत्र है इसमें। सबसे अनूठी बात है हमारे यहाँ कोई ये इन सब कामों में कोई एम्प्लॉयड नहीं। त्योहार बना दिया। हाँ, त्योहार। ये पूरे जिलों का 5 जिले के लोग लगते हैं, 5 जिले के मंडल बने। आपके आने के पहले एक वो मंडल आके जो राम राम करके मंडल हैं, वो आएंगे, वो फार्म जमा करवाएंगे, फिर वो चेक करेंगे, वो पात्र अपात्र चयन करेंगे, मातृ पितृहीन कौन है, फिर उसके घर पे क्या नहीं है, फिर वो करती क्या है, फिर चयन करने के बाद फार्म पर फिर सील मोहर लगेगी, फिर कमेटी बताएगी। इसके बाद फिर उपहार खरीदने पूरी टीम 5 जिलों की जाएगी, उपहार खरीदेगी। डबल बेड है, सोफा है, LED टीवी है, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, रामचरितमानस, बाल मुकुंद, बर की शेरवानी, बेटियों की 7 जो है साड़ियों का सेट, बेटियों की लहंगा चुनरी, एक मिक्सी मशीन, एक सिलाई मशीन, और इस पिछली साल एक मोटरसाइकिल दी थी, इस बार एक आटा चक्की दे। अब देखो, ये है तो बहुत सुंदर सुनने में, लेकिन विरोधी इसमें भी कह सकते हैं कि बाबा जी दहेज दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। दीनहीन निराश्रित व्यक्ति को कुछ भी सहायता देना दहेज नहीं है, उपहार है। दहेज तब है कि जब बच्चा बेटा खरीदा जाए, तब। बेटा और बेटी जो चयन करते हैं वो ऐसी परिस्थितियों के होते हैं कि उनकी ठीक ठाक परिस्थिति नहीं, उनके घर पर जो जाएगा वो उपहार जाएगा, वो जिंदगी भर जय जयकार करेंगे। तो ये उपहार है, ना कि दहेज। दहेज उनको होता है कि जिनके पास हो, बेटा बेटी का विक्रय किया जाए, वो दहेज है। उपहार देना कोई पाप नहीं है। इस देश में अगर इसको भी पाप माना जाएगा तो अमीरों की जितनी भी शादियां होती हैं उन पर रोक लगना चाहिए। सबसे ज्यादा दहेज उनकी शादियों में होते। कल के दिन भविष्य में भगवान का ना करे तुम्हारी भी शादी होगी और तुम्हारे घर अगर सिंगल साइकिल भी आएगी तो वो भी दहेज माना जाएगा। आपकी भी होगी। हाँ, अपने में तो हम तो दे ही रहे उपहार। हम तो दे ही रहे। पहले किसकी होगी कह नहीं सकते। गुरु अपनी जिंदगी में कुछ फिक्स नहीं है भाई मेरे, कुछ भी फिक्स नहीं है। वो जाने गुरु हमें जो आज्ञा देंगे, हमारे गुरु जी। शादी कौन तय करेगा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की? माता पिता। और मान लो आपको पसंद ना आई तो? इससे कोई मतलब अब मनमोजी हो आप तो। पसंद और नापसंद में माता पिता की पसंद ही हमारी पसंद है। ये ऑलरेडी अपने ब्रेन को हमने समझा। और जैसे आप दुनियादारी देख ली हो, माता पिता जी गांव में रहते हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो, ज़्यादा एक्सपोजर है, हो सकता है आपकी पसंद बदल गई हो समय के साथ। नेवर। हम मौसम नहीं है। मेरे एक मित्र है मनोज मुंतशिर, अच्छे लेखक है, राइटर है। उन्होंने एक सवाल पूछा। मनोज मुंतशिर शुक्ला। हाँ, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल कहा था आपसे पूछने के लिए कि आप जैसे हिंदू इकट्ठा कर रहे हो, कह रहे कि हिंदुओं के इकट्ठा होने में सबसे बड़ी बाधा किस चीज की है? मैंने इसको जो सोचा वो मुझे लगा जात पात। No. फिर क्या है? हिंदुओं के इकट्ठा होने में बाधा एक नहीं है, अनेक है। पहले तो जो आप बोल रखे हैं वही, जात पात, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, घृणा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहां पर सबको हिंदू हृदय सम्राट बनना है। सही पकड़े हैं। यहां सबको हिंदुओं का बब्बर शेर बनना है और सबको एक हिंदुत्ववादी काम करने वाले के अंदर जो सबसे गंदा कीड़ा है वो ये है कि वो अपने छाता के नीचे सबको बैठाना चाहता है और ये हिंदुओं को एक नहीं होने देता है। मेरा हिंदू तेरा हिंदू।
ये मेरा कैडर है, ये मेरा कैडर है, ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है। मैं बात बोलूँगा तो युवान सुनेंगे, मैं बात बोलूँगा तो इंटेलेक्चुअल लोग सुनेंगे, हम बात बोलेंगे तो फिर फिल्म इंडस्ट्री सुनेंगे, हम बात बोलेंगे तो संघ सुनेगा, हम बात बोलेंगे तो बीजेपी सुनेगी, हम बात बोलेंगे तो कांग्रेस भी एक्सेप्ट करेगी। ये सबसे बड़ी जड़ है। कैसे दूर करोगे फिर से? ये तो बड़ा टास्क है। अब आप विचार करो कि जब जैसे हमारी यहाँ दृष्टि है मैंने तो बहुत तैयारी। बाबाओं का पॉडकास्ट किया है हाँ, और मैंने उसमें भी देखा कि आपस में राइवलरी तो है, वो स्वाभाविक। इशारों हम छेद देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप तो कई लोगों को आप देखेंगे चेहरे की सिकुड़न बता देती। हाँ, हमने तो कईयों साहब के बारे में पूछा है, कहा तो उन्होंने है, लेकिन हम भाव समझ गए थे क्या कह रहे हैं वो। कह रहे उनकी कृपा है। इसके लिए जब तक इस देश में लुटने वाला और मिटने वाला हिंदू नहीं आएगा आगे कि मुझे ना तुमसे सम्मान चाहिए ना मुझे अपमान चाहिए, इस विचारधारा से परिपक्व आदमी, तब तक इस देश में हिंदू एक नहीं हो सकता है। उस आदमी को ऐसा चाहिए। हम अपने आप को बनाने की कोशिश भी करते रहते हैं। हम आपको बताते हुए हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने आप को बनाने की ऐसी कोशिश भी करते रहते हैं कि हमारे द्वारा किसी हिंदू का अहित ना हो, और कोई हिंदू अगर हमारा अहित करे तो हमारे अंदर उसके प्रति घृणा या नफरत ना हो। ठीक बात। जैसे ये आपका इलाका जो है, मैंने सुना कि आदिवासी समाज के काफी लोग, बहुत ज्यादा ट्राइबल एरिया, काफी ट्राइबल लोग यहाँ पर रहते हैं। हिंदुओं में कास्ट सिस्टम बड़ा खराब है, अपर कास्ट लोअर कास्ट। हमने अपने पुरखों को देखा भी कि उनका अलग हिसाब किताब होता था, हालांकि हमारी पीढ़ी में मुझे लगता है कम है, कम से कम मुझ में तो नहीं है। अब एक सवाल और आता है कि जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनसे मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे, शादी ब्याह शुरू करेंगे। नहीं, हम जात पात और अगर हम ये तय करें कि जैसे आपकी शादी है मेरी शादी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदुओं एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे थे, समझना चाह रहे हो। हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा, क्योंकि इस देश में आरक्षण है, इस देश में बड़े छोटे हैं, इस देश में शंकराचार्य है, इस देश में वर्ण व्यवस्था है, इस देश में गोत्र व्यवस्था है। 5-5 टास्क हैं अगर आप जात पात खत्म करेंगे। उम्र खप जाएगी। जात पात के अंदर जो घृणा है वो खत्म करनी। रामानंदाचार्य ने किया है ऑलरेडी। ये कैसे करोगे? रामानंदाचार्य जी ने कबीर को भी ये चेला बनाया, सेन को भी चेला बनाया, रैदास को भी चेला बनाया। जो उसके अंदर का पार्टीशन है, ठीक है आपका सरनेम कुछ भी हो सकता है, ये अलग है, लेकिन हम सरनेम के स्थिति में आपको बड़ा या छोटा न माने। सुंदर। ये बहुत बारीक पॉइंट है जो इस देश का हिंदू समझ नहीं पा रहा। बल्कि लोगों ने हमें, जब हमने पदयात्रा की तो लोगों ने हमें गालियां दी, तो बड़े बड़े संतों ने, कुछ संत आए नहीं, हम आपके पॉडकास्ट पे यहाँ एक मजेदार बात खोलना चाहें। एक दो ऐसे महापुरुष हैं जिनसे बड़ा हमारा अभिन्न अंग, बड़ी दोस्ताना, बड़ी कृपा उनकी, और हमने फोन लगाया कि आपको आना है। बोले बहुत अच्छा काम है, हम आएंगे। अब प्रारंभ होने के पहले ही हमने फिर लगाया, आपको आना है जी, और आना इसलिए है कि हमें बल मिले, हम कोई गलती ना कर जाए। हम बच्चे हैं, बहुत चंचल स्वभाव है हमारा, हम बहुत मनमोजी आदमी हैं, बहुत चंचल स्वभाव, सच में बहुत चंचल स्वभाव है। तो हमने कहा कोई गलती ना कर जाए, गंभीरता रहनी चाहिए, और आप लोग रहेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, दूसरे दिन यहाँ तिरंगा या फहरा करके चल पड़ते हैं, अपन तो अकेले निकल पड़ते हैं। कारवां जुड़ता है, लोग मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं पदयात्रा में, घटनाएं अच्छी बुरी सब होती हैं, लोग गले मिलते हैं, सामूहिक भोज होता है, लोग रोते हुए आते हैं, बच्चे रोते हुए आते हैं। एक घटना अनमोल अहिरवार की हमने जिक्र की थी। एक बालक आता है कि क्या हम आपके पाँव पड़ लें? तो हम भोजन कर रहे थे, हम कहा क्यों, पूछ क्यों रहा है? पूरे लोग तो अगल बगल के बिना पूछे ही सेल्फी खींच रहा हो, पड़ रहा। तो उसने कहा कि नहीं, हम दरअसल अहिरवार हैं। तब हमने उसको कहा कि हमारी थाली में एक जगह खाली है, आज जरा भोजन हो जाए। बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसी भी मूवमेंट आए। 6 दिन हो गए, संताना शुरू हुए, तो हमने अपने एक परिकर के एक पंडित जी हैं, उनको कहा कि, और सब अपने आए हैं, वो नहीं आ पाए, तबीयत ठीक है उनकी, कुशल है। तो बोले वो तो यहीं बगल में ही है। तो हमने कहा आए क्यों नहीं? बोले फ़ोन नहीं उठा रहे। ओके, हम कहा अब आप परेशान हो। हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, 2 या 3 कॉल हम अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ से लगाते हैं, और हमें लगा कि आपको हमारी कॉल की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम इंतज़ार करते हैं कि अगर आपकी तरफ से आएगा तो आई एम वेटिंग वॉच, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, फिर हम आपको परेशान नहीं करेंगे।
ये जिंदगी का हमारा उसूल है। वो इसलिए उसूल है कि हमारे कारण किसी को बोझ ना लगे, और तुम्हें लगे कि लगाना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि आप फ्री हैंड महसूस कर रहे हो तब आप लगा लीजिएगा, तब हमको उठाएंगे, तब हम आपके साथ वो धोखा नहीं करेंगे जो आप कर चुके हैं। तो नहीं, 2-3 बार उन्होंने, हम कहा कितनी बार लगाए, बोले 3 हो गई। हम कहा चौथी लगाना भी मत प्लीज। बाद में फिर रहस्य पता लगता है कि वो इस बात से नहीं आए हैं कि वो जात पात वाला जो आपका नारा है उसके कारण उनको आग लग रखी है। तो हमें बहुत बुरा लगता है कि इतना सम्मानीय पद व्यक्ति, इतना बुद्धिमान व्यक्ति और हमारे बड़े भाई जैसा हमारा मित्र है और हमारा व्यक्ति जात पात के नाम पर अगर नहीं पहुंचा तो ये तो बड़ी बहुत प्राचीन कुरीति से जकड़ा हुआ आदमी है। और हमने कहा कि फिर तो ठीक है। तो हम अपनी जिंदगी में ये बात आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने बहुत झेला ये। तो लोगों ने फिर हमने उन्हें बताया, फिर हमने उनको सेटिस्फैक्शन भिजवाया कि दरअसल हमने ये नहीं कहा कि हमें जात पात मिटाना है, जात पात के अंदर जो गुमान भरा है हमें वो मिटाना है, इसके लिए हम बाहर निकले। मतलब जैसे ब्राह्मणों में कुछ लोग कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, ये हम श्रेष्ठ नहीं बताना चाह रहे। आप ज्येष्ठ हैं या श्रेष्ठ हैं, समान है नहीं, आप सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, इंसान है, हिंदुस्तानी आप इंसान हैं। आप ही केवल महान नहीं है, इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति महान है। अब हमको समझ में आ रहा क्यों नहीं आए थे कुछ लोग क्योंकि ये है अभी भी लोगों में जातीय श्रेष्ठता, लेकिन ये गलत है। और फिर आप उद्बोधन देते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। आप कहते हो कि हिंदू एक हो, कैसे एक होगा हिंदू? तुम्हारे अंदर का कीड़ा मिटेगा नहीं और आप हिंदू एक कर लोगे। हम गोत्र नहीं मिटाना चाहते आपका, हम आपको वर्ण से नहीं हटाना चाहते, हम आपकी जाति या सरनेम नहीं मिटाना चाहते, ना हम आपको यह कहना चाहते कि आप फलाने से शादी करो या ढिकाने से। यह मूर्खतापूर्ण बात है। आपकी स्वतंत्रता है, भारत 1947 में आजाद हो चुका और यहां अंतरजातीय विवाह के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित कर रही है और आप करिए, आपको मुबारक है। लेकिन उसके अंदर की घृणा तो मिटा दीजिए, तो अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहमत है, चीजें आसान कर दी आपने। बहुत सॉल्यूशन, हमने इतना बारीक सॉल्यूशन गुरु ने दिया, हमने तो नहीं, हमारे गुरु ने हमें जो बुद्धि दी, हमने बहुत बारीक सॉल्यूशन दिया है कि आपको कुछ भी नहीं, ना आरक्षण वालों की लड़ाई, नहीं तो कल आरक्षण वाले अहिरवार हमारे साथ क्यों खड़े हुई? हाँ, कहीं उनका आरक्षण छीन लोगे फिर आप। हाँ, वो क्यों खड़े होते? वो हमारे साथ चले ही इसलिए। आप सुन के चौंकेंगे 6000 अहिरवार समाज के लोग हमारे साथ चले, 6000, और 1-2 दिन नहीं, 9 दिन। 9 दिन। ठीक, सुंदर। अब आपने हिंदुओं को एक कर दिया। अब एक आरोप आप पर और लगता है कि मुसलमानों से खास मोहब्बत है आपको, दिन रात उनको कोसते रहते हो आप। नहीं, मुसलमान से नफरत करते हो? बिल्कुल भी नहीं। हम इस देश, क्या पूरी दुनिया के रहने वाले किसी भी जीव से हमें नफरत नहीं। इंसान तो छोड़ो, जीवों से भी हमें नफरत नहीं। हमें उस व्यक्ति से नफरत है जो सर तन से जुदा करने की बात करता, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिन्हें वंदे मातरम गाने में दिक्कत है, जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं, जिन्हें सीता पर कमेंट करने में मजा आता है, वो फारूकी। हमें ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जो 15 मिनट की बात करते हैं कि 15 मिनट दो हम बताएंगे। जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, हमें उनसे बहुत नफरत है और ये नफरत बरकरार रहेगी हमारी जब तक हम जिंदा रहें। लेकिन हम उस परंपरा के भी हैं कि हम रसखान की भी परंपरा को गाते हैं, हम रहीम के दोहे भी गाते हैं और हम मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी स्वीकार करते हैं। मुसलमान दोस्त हैं आपके? बेझिझक। और 500 डिवोटी हैं जो हमको जान पाए, वो हमारे 500 डिवोटी जो हमें जान पाए, जो खैर यूट्यूब और मीडिया पर जुड़े हुए हैं, वो तो शुद्ध गाली ही बकते हैं, ये भी तय है। और आप छोड़िए, यहां के तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। आई एम नॉट एक्सेप्टेड कि ये रियल मुसलमान, इस बात से हम सहमत नहीं है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। सिर्फ बात यह है कन्वर्टेड मुसलमान है, कन्वर्टेड ईसाई है और कन्वर्टेड यहूदी हैं। रियल मुसलमान तो अरब में है। बताइए कुरान किस भाषा में? अरबी। अरबी में। वो कहाँ है? यूएई, गल्फ कंट्रीज में। वहां जाकर के स्वागत करते हैं, हमारी कथा के लिए हमें इनविटेशन देते हैं। गल्फ कंट्रीज में नहीं होता आपके साथ दिक्कत? 1% नहीं। उन्हें पता है कि ये आदमी बेबाक है, उन्हें पता है ये आदमी जो बोलता सही बोलता है। उन्हें भी ये पता है कि वो जो भारत वाले हैं वो दूसरे हैं। बवाल करवाओगे महाराज आप, आपके साथ हमको लपेटेंगे लोग। तो गल्फ कंट्रीज में आपके मुसलमान दोस्त बन गए? दोस्त नहीं बने,
हेलो हाय, जरूरी थोड़ी कि दोस्ती ही हो। ठीक बात, ये भी बात कोई जरूरी नहीं है। मुस्कुराते रहना, बतियाते रहना भी तो एक मजे हैं। सही बात है, सहमत हूं मैं। हाँ। नई दुश्मनी भी नहीं है पर याराना भी नहीं। मैसेज क्लियर है जिसको आप देना चाहते